नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ाई करते समय हमें अपने माइंड को कैसे 100% कंसंट्रेट करना है। पढ़ाई में 100% कंसंट्रेशन कैसे करें, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया या फिर इस वीडियो को फॉरवर्ड करके देखा तो आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े लेसन को सीखने में चूक जाएंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि लगातार बदलती हुई इस दुनिया में हमारे ध्यान को भटकाने वाली बहुत सी चीजें मौजूद हैं। लेकिन पढ़ाई करने के लिए माइंड का पूरी तरह से कंसंट्रेट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माइंड के कंसंट्रेट होने के बाद ही हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और पढ़ा हुआ भी हमें ठीक से याद रहेगा। जब बात आती है कंसंट्रेशन की, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अजी ये कंसंट्रेशन किस चिड़िया का नाम है, या फिर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन को यदि हम सिंपल से शब्दों में समझाएं तो किसी भी काम को करते समय यदि आपका पूरा ध्यान उस काम में लगा हुआ है और आपके दिमाग में इधर उधर से कोई भी थॉट नहीं आ रहे हैं, तो आप पूरी तरह से कंसंट्रेट है। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद ही संभव हो पाता है, क्योंकि आपके कंसंट्रेशन को तोड़ने के लिए इसका एक दुश्मन भी होता है, जो हर एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दोस्त भी होता है। कंसंट्रेशन के दुश्मन और आपके इस दोस्त को डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। डिस्ट्रैक्शन आपके कंसंट्रेशन को तोड़ने का काम करता है। यह आपके ध्यान को भटकाते हुए आपके ध्यान को पढ़ाई की बजाय मस्ती में, मोबाइल को चेक करने में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाता है। यदि आप भी पढ़ाई में कंसंट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन की दीवार तोड़नी होगी। लेकिन डिस्ट्रैक्शन की दीवार तभी तोड़ी जा सकती है जब आप डिस्ट्रैक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन दो प्रकार का होता है, इनर डिस्ट्रैक्शन और आउटर डिस्ट्रैक्शन। आउटर डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ही आसान है, इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो यदि ऐसे समय में आपके पास में कमरे में टीवी चल रहा है तो यह आउटर डिस्ट्रैक्शन ही है। ऐसे में आप दूसरे कमरे में चल रही टीवी को बंद करके इस डिस्ट्रैक्शन को रोक सकते हैं। यदि मोबाइल पर बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो आप मोबाइल का इंटरनेट बंद करके इस नोटिफिकेशन के कारण होने वाले डिस्ट्रैक्शन को रोक सकते हैं। इस तरह से आउटर डिस्ट्रैक्शन को रोक पाना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब बात आती है इनर डिस्ट्रैक्शन की, तो इसे रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यह आपके मन में चलने वाली उतल फुतल के कारण पैदा होता है और व्यक्ति इन्हीं के बारे में हर समय सोचता रहता है, तो वह अपनी पढ़ाई कंसंट्रेशन से नहीं कर पाता। इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आउटर डिस्ट्रैक्शन को तो आप बड़ी आसानी से इग्नोर करके अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन इनर डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनर डिस्ट्रैक्शन के समय आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जिससे आप या तो डिस्ट्रैक्शन के साथ ही जी सकते हैं या फिर इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, जीवन में घटने वाली हर एक घटना के बारे में सोचते रहें और परेशान होते रहें। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे उस समय धोखा दे दिया, जैसे विचारों को सोचते हुए परेशान हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सोच और ज्यादा से ज्यादा आप परेशान हो सकते हैं। यानी यदि आप अपनी विचार के साथ काम नहीं करना चाहते तो आप अपने पास्ट को पकड़कर बैठे रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने थॉट्स पर काम करें और इनर डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाएं। अपने इन विचारों को आप अपनी विचार की मदद से ही दूर कर सकते हैं। आज आप जो भी हैं, उसका कारण पास्ट में की गई आपकी गलतियों का रिजल्ट ही है। यदि आज आप एग्जाम में फेल हो गए हैं तो इसका कारण है
कि पास्ट में आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी या फिर बहुत कम पढ़ाई की होगी। यानी आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण आपके द्वारा पहले की गई गलतियां ही है। इसलिए आज आप जो कुछ भी करें उसका रिजल्ट आपके भविष्य पर पड़ेगा। यानी पास्ट में आपने जो गलतियां की है उसके कारण आपके साथ जो भी हो रहा है आप उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपके साथ क्या होना चाहिए इसे आप अपने अनुसार जरूर से बना सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा यही सोचें कि आज आपके द्वारा उठाया गया एक कदम आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। जब आप अपने दिमाग को यह बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका इनर डिस्ट्रैक्शन खुद ही खुद कंट्रोल हो जाएगा और आप तेजी से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कर पाएंगे। आप अपने इनर और आउटर डिस्ट्रैक्शन को रोक सकते हैं। इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स जब आप बार बार दोहराएंगे तो आपका ब्रेन इन्हीं थॉट्स के अनुसार काम करने लगेगा। तब आप 100% अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।